नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, अगर वीडियो में कुछ भी नॉइज बाहरी जा रही है तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि थोड़ा सा प्रोग्राम इधर उधर का है तो थोड़ा सा आपको नॉइज जा सकती है। हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वीडियो बनाना हमारा शौक़ है और हमारा काम भी है आप तक वीडियो बनाना। तो हम इस काम को मैंने सोचा कि आज गायब कर दूं, लेकिन मुझे लगा कि आपको कुछ न कुछ सूचना ज़रूर देनी चाहिए, इसी वजह से वीडियो बनाया हूं। इसके लिए आप शोर को न सुनिएगा, हमारी आवाज़ को सुनिएगा। चलिए, आज उत्तर प्रदेश डीएलएड बीटीसी 2021 में डीएलएड करके आगे भविष्य के कर्णधारों के कर्णधार बनने वाले उन सभी शिक्षक साथियों का मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और मैं आपसे कुछ आपकी क्वेरी थी जिसे बहुत ही जल्द से जल्द आप निपटा देता हूं कि जो भी आपकी क्वेरी थी इसमें हम ज़्यादा आपको मोटिवेटेड बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा भी माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या आवेदन तिथि और आगे बढ़ेगी। मित्रों, आवेदन तिथि जो आपकी 15 सितंबर लगाई गई है, ये 15 सितंबर से अब आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, 15 सितंबर से अब आगे नहीं बढ़ेगी। जो भी बच्चे फॉर्म डाल दिए हैं वो डाल दिए हैं, जो बच्चे फॉर्म नहीं डाले हैं अपने रिजल्ट का इंतज़ार करें और जल्द से जल्द जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाए तुरंत ही आप फॉर्म डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद एक बात और करते हैं, फाइनल ईयर का परिणाम कब तक आ जाएगा। अधिकांश यूनिवर्सिटी परिणाम निकालना अपना शुरू कर दिए हैं। कुछ यूनिवर्सिटी जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, कई यूनिवर्सिटी के परिणाम अभी तक रुके हुए हैं। उम्मीद यही है कि 10 सितंबर से पहले आप सभी के परिणाम जारी हो जाएंगे। 10 सितंबर से पहले आप सभी के परिणाम जारी हो जाएंगे और जैसे ही आपका परिणाम आता है तुरंत ही आप आवेदन कर दीजिएगा, क्योंकि 12-13 तारीख के बाद जो है साइट धीरे धीरे लूज होने लगती है। ठीक है, और कुछ मित्रों का कमेंट आया कि भैया हमारा फीस नहीं कट रहा है, फीस कटने के बाद सबमिट नहीं हो रहा है, तो 2-1 दिन वेट करिएगा, आप आसानी से सभी चीज़ें हो जाएंगी। जैसे आज आपके खाते से मतलब पैसा कट गया है लेकिन उसमें फाइनल दिखा नहीं रहा है, तो समस्या ये है कि थोड़ी सी साइट में प्रॉब्लम है। 2-1 दिन बाद वो सबमिट हो जाता है और अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में आप दिक्कत मत लीजिएगा। कुछ लोगों ने इस कमेंट को भी पूछा, भैया यदि पहले हमने जो है अपने अनुमानतः नंबर भर दिया था तो अब जो है हमारा रिजल्ट आ गया है तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आपने अनुमानतः भर दिया था तो आपको पुनः फॉर्म डाल देना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे फॉर्म नहीं डालना चाहिए या डालना चाहिए। मैं आपको यही बताऊंगा कि आपका पहला वाला फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा 100% अगर आपने गलत डाला है। ठीक है, तो आप लोग फॉर्म जरूर डाल दीजिएगा। अब उसमें क्या क्या करना है, आपको जो है मोबाइल नंबर परिवर्तित कर देना है। मोबाइल नंबर परिवर्तित कर देना है। ठीक है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों परिवर्तित करके, इसे परिवर्तित करके जैसे ही आप डालेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप पुनः फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों परिवर्तित कर दीजिएगा। ठीक है, अब एक मित्र ने हमसे पूछा कि भैया ईमेल आईडी तो एक ही नंबर से मैंने 3 ईमेल आईडी बना रखा है, तो क्या वो ईमेल आईडी ना डालें। तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूँगा, ईमेल आईडी का जो फ़ोन नंबर अटैच किया जाता है वो केवल पासवर्ड को मतलब कि जनरेट करने के लिए किया जाता है। ईमेल आईडी सब अलग अलग होते हैं। ठीक है, हमारी भी जितनी ईमेल आईडी चलती है एक ही नंबर से चलता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने एक जगह एक ईमेल आईडी लगा दिया तो दूसरी ईमेल आईडी का कहीं हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ईमेल आईडी अलग अलग है, मोबाइल नंबर केवल पासवर्ड जनरेट करने के लिए लगाया जाता है। तो आप ईमेल आईडी का प्रयोग कर दीजिएगा, लेकिन अलग ईमेल आईडी लगाइएगा जो पहले आपने लगाया। मोबाइल नंबर को भी परिवर्तित कर दीजिएगा। ये मोबाइल नंबर आपका खोना नहीं चाहिए, क्योंकि डीएलएड करने के दरमियान यह आपके साथ रहेगा और इस पर महत्वपूर्ण सूचनाएं सरकार आपसे साझा करेगी। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं काउंसलिंग प्रक्रिया कब तक होगी और स्टेट रैंक कब तक आएगा। ज़्यादातर लोगों का यही कमेंट रहा कि भैया पहले काउंसलिंग होता है क्या स्टेट रैंक आता है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो है स्टेट रैंक आएगा। क्या आएगा? स्टेट रैंक आएगा। सबसे पहले आपके जो हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के परसेंटेज है उसको जोड़ करके मेरिट बनाई जाएगी। मेरिट बनाने के बाद आपका स्टेट रैंक आएगा। स्टेट रैंक के बाद जो 10,000 लगभग मैं आपको बता दूं, लगभग अगर आपका 15,000 रैंक तक आता है, 15,000 रैंक तक, तो आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी। अगर उससे ज़्यादा आता है तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि इसमें जो सरकारी सीटों की संख्या होती है, जो डाइट सीटों की संख्या होती है 10,600 होती है, तो 15,000 तक मान के चलिएगा। अगर आपकी 15,000 तक लिस्ट में नाम आता है तो आप जो है सरकारी कॉलेज मिल सकता है। 100% मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 10,000 से नीचे आता है तो आप सिक्योरिटी से पा जाएंगे। ठीक है, पहले स्टेट रैंक आएगा। स्टेट रैंक के बाद आपको, अगर आपका स्टेट रैंक अच्छा आता है और आप गवर्नमेंट कॉलेज लेना ही चाहते हैं तो आप काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होइएगा, वरना आप काउंसलिंग प्रक्रिया में आपकी जो इच्छा कहे वो करिएगा। ठीक है, आपका मन कहे बीएड की तरफ जाने के लिए बीएड कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे आपको सिक्योरिटी मिल जाती है कि आपको यहाँ पे सिक्योरिटी मिल जाती है तो आप यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा तो यहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है,
काउंसलिंग प्रक्रिया कब शुरू होगी तो मैं आपको बता दूं 15 सितंबर के बाद लगभग 25 से 30 सितंबर 25 सितंबर तक आपका जो है स्टेट रैंक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सितंबर के लास्ट में अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आपका जो है काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। काउंसलिंग प्रक्रिया में आपका जो वही आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आपका हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं आया है तो चलेगा, जो आपका वो आवेदन है मतलब कि जो कंप्यूटराइज है, इंटरनेट से प्राप्त है वो भी चलेगा। उसके बाद आधार कार्ड चलेगा, 10 फ़ोटो आप बनवा लीजिएगा, 16 फ़ोटो बनवाइएगा, ठीक है। उसके बाद जो है मैं सारी चीज़ें बोल दे रहा हूँ, उसे आप ध्यान रखिएगा। हाई स्कूल इंटरमीडिएट का आधार मतलब कि जो भी प्रमाण पत्र है वो लगाइएगा। उसके बाद आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और उसके बाद अगर आप EWS में जाना चाहते हैं तो EWS प्रमाण पत्र आपका होना जरूरी है, ठीक है। अगर आपने अभी तक आय जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है तो फाइनल डेट के पहले मतलब 15 सितंबर के पहले आपका आय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र बन जाना चाहिए। समझ में आया? आइए चलिए आगे बात करते हैं। कितने आवेदन अभी तक हो चुके हैं? जो आवेदन की संख्या अभी तक निकल करके सामने आई है वो जो है अभी तक जो आवेदन संख्या निकल करके सामने आई है 2,05,000 के समथिंग आई है, ठीक है। 2,05,000, 2.5 लाख है या ऐसे ही समझ लीजिएगा। 2,05,000 अभी तक जो है आवेदन हो चुके हैं, ठीक है। और जो सरकार मतलब कि पूरे आल उत्तर प्रदेश में जो DLED सीटों की संख्या है मात्र 2,43,000 है। तो जो लोग कहते हैं कि DLED का स्कोप नहीं है वो लोग इस बात से अवगत हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ भी कंपटीशन रहेगा, हर जगह कंपटीशन रहेगा, इस बात को मान के चलिएगा, ठीक है। उसके बाद फाइनली हम बात कर लेते हैं कितनी जाएगी मेरिट, ठीक है। मेरिट की हम बात कर लेते हैं। उसके बाद मेरिट के ऊपर जो सबसे ज़्यादा आपका कन्फ्यूजन है उसे हम दूर कर देते हैं। मित्रों, पहले जी इसकी मेरिट बहुत ज़्यादा जाती थी। क्यों जाती थी? क्योंकि बीएड बहुत ही कम लोग करते थे। अब बीएड करने वाले काफ़ी लोग हैं, जिनका नंबर अच्छा आया है, सरकारी कॉलेज मिलने की संभावना, वो बीएड ही करेंगे, ठीक है। तो इसका जो जनरल का मेरिट जाएगा मैं आपको बता दूं, जो भी लोग कह रहे हैं 220 225 जाएगा, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। 235 के ऊपर जनरल की मेरिट जाएगी, उससे नीचे नहीं जाने वाली है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओबीसी की मेरिट की बात करें तो ओबीसी की मेरिट 230 के ऊपर जाएगी, ठीक है। इतना कम भी नहीं जाएगा जितना लोग कहते हैं। 235 के ऊपर जनरल की, 230 के ऊपर ओबीसी की जाएगी, 210 से 220 225 एससी की जाएगी, ठीक है। 210 से 225 इसकी जाएगी। एसटी की बात करें तो एसटी की जो है 190 से 210 के बीच रहेगी, 190 से 210 के बीच रहेगी। और पीएच कैटेगरी की भी मेरिट 190 से 210 के बीच ही जाएगी। जो दिव्यांग भाई हैं उनका भी जो कैटेगरी का रिजल्ट जाएगा 190 से 210 के बीच जाएगा। अगर मैं EWS की बात करूं तो EWS की मेरिट भी OBC के बिल्कुल बराबर ही रहने वाला है, उससे कम नहीं रहेगा। अगर EWS रैंक आपको दिया जाता है तो OBC के बराबर ही रहेगा, ठीक है। तो ओवरऑल मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं, ज़्यादा कुछ बातें आपसे नहीं कर पाऊंगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। और जो भी क्वेरी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम कमेंट का आपका जवाब दे देंगे। और आगे जो है कल जो वीडियो जाएगा उसमें जो है UPTET जूनियर स्तर की हम बात करेंगे, ठीक है। प्राथमिक स्तर की बात हमने कर लिया है, जूनियर स्तर की बात करेंगे। धीरे धीरे ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है, मैं बार हर वीडियो में तो कहना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करने में आपका पैसा नहीं लगेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।